माजदा ज़ारा से कहती है कि वैसे कितनी हैरत की बात है कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा। ऐसे कंगले लोगों के घर तो हमें रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा समझाया था जैन ने, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। इस औरत के इस सारे टाल मटोल से मैं पहले से ही वाकिफ़ थी। मुझे क्या पता था कि इनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला। बिल्कुल कंगाल होकर रह जाएंगे ये लोग। आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि अब जो हुआ सो हुआ। अब इन बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब देखना है कि आगे इन लोगों के साथ कैसे रहना है और क्या कुछ करना है, क्योंकि इतने तंग माहौल में तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। हनान कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही तुम्हारी, कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इसके मुश्किल यानी इस मुश्किल वक़्त में कैसे तुम साथ छोड़ सकती हो। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा नहीं, ज़रा कभी ऐसे नहीं करेगी, वो बहुत ही नेक बच्ची है, वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, तुम फ़िक्र मत करो। माजिदा कहती है कि मैं खुद इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि आखिर इन मैं सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करूँ, क्योंकि माजिदा को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उसको अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या ऑप्शन है उसके लिए और क्या करना चाहिए। वो ज़ारा को तसल्ली दे रही है और कहती है कि देखो ज़ारा, परेशान मत हो, बहुत जल्द हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन ज़ारा सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालची है और उसको पैसे के अलावा तो कुछ नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से वो कहती है कि ऐसे रहना तो बिल्कुल महाल है। मुझे समझ नहीं आ रही कि उन डाकुओं ने सिर्फ और सिर्फ मेरे जेवरों को ही हाथ मारना था। लेकिन आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि बेटा, इस बात की तसल्ली तो है ना तुम्हें कि वाकई में उन लोगों ने तुम्हें जो जेवर दिया था वो असली था कि नहीं। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि इस चीज़ का मुझे पूरे तरीके से इल्म है, लेकिन हनान और उसकी माँ की चालाकी इस कदर ज़्यादा थी कि इसके सामने ज़ारा भीगी बिल्ली बन चुकी है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। इन लोगों की इन बातों की वजह से मिनाहिल जो है वो काफ़ी हैरान है और कहती है कि मकाफात अमल सामने आ चुका है, जिसकी बिना पर आप देखेंगे कि मिनाहिल को तरह तरह की बातें सुनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि शर्म आनी चाहिए, हम पर क़यामत टूट पड़ी है और तुम्हें अपनी पड़ी है, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मिनाहिल कहती है कि आप लोगों ने जो मेरा हाल किया था, आखिर उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। में आएगा वही करेगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि अब इन लोगों की परेशानी छोड़ दे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा हो जाता है और नाम सिर्फ और सिर्फ मिनाहिल का आ जाता है। बाकी सारे तो साइड पे हो जाते हैं, लेकिन मिनाहिल हर बार फंस जाती है और उस पर ही इल्ज़ाम तराशियां शुरू कर दी जाती हैं। इस दफ़ा भी मिनाहिल बेचारी के साथ ये सब कुछ ही सीन हुआ है। अगर मैंने तुम्हें देखा दोबारा उससे बात करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरगिस को इस चीज़ का पता चल जाता है और पुलिस से कहती है कि देखो, उस औरत ने वही किया। माजदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम लोग उससे बात करते, और देखो उसने मेरी बातचीत मिनाहिल से बंद करवा दी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर क्या मसला है इनको। मुझे समझ नहीं आती माजदा आंटी की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, आखिर ये सब कुछ करके इनको क्या मिलेगा। आप देखेंगे कि माजदा साफ साफ मिनाहिल को मना कर देती है कि खबरदार, तुमने नरगिस की आइंदा से कॉल उठाने की जहमत भी की, मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगी, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। मिनाहिल की भी कोई नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है माजदा इस पर, और इसको बताने की कोशिश कर रही है कि जो तुम पर फैला रही हो मैं काट भी सकती हूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा अब जाकर निढाल हो चुकी है, क्योंकि जाकर उसको वहाँ पे पता चलता है कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है और उसका जेवर भी डाकू लूट लटा कर ले गए हैं। यानी कि पूरे तरीके से हनान और उसकी माँ ने प्लानिंग की है और एक्टिंग भी की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पैसे की लालच में तो इधर रह रही थी और अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि माँ जी, देखिए मेरे साथ क्या हो गया, डकैती पड़ गई है और सारा कुछ लूट लटा कर चोर ले गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, जेवर का एक तिनका भी बाकी नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस चीज़ का ड्रामा ये लोग बरसों से प्लान कर रहे हैं, आखिरकार हनान और उसकी माँ ने कर ही डाला है। पहले तो उन्हें बड़े तरीके से इस ज़ारा को अपने मेके में भेजा और उसकी माँ कहती है कि उसको 2-3 दिन से पहले ना आने देना, क्योंकि हमने सारी तैयारी करनी है। जिस पर आप देखेंगे कि हनान कहता है कि भाई, क्या शातिर दिमाग पाया है माँ जी आपने, बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग करना, कोई भी मसला हुआ तो मसला खराब हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई, तुम्हारी माँ पुरानी खिलाड़ी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे ज़िम्मे लगा दो। लेकिन जब देखेंगे कि बहुत बड़ा नाटक करने के लिए तैयारी हो चुकी है, आखिरकार हन्नान जो है वो
पूरे शोरो गुल के साथ कहता है और चीखों पुकार करता है और कहता है कि आज जाओ ज़ारा, वापस देखो आकर क्या हाल हो गया। डाकू वो आए थे और हर चीज़ को लूट लटा कर ले गए, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया। हम तो बिल्कुल कंगले हो गए हैं। जिस पर ज़ारा काफ़ी ज़्यादा चीखों पुकार करती है अपने घर में और कहती है कि देखिए क्या हो गया। और उसकी माँ यानी कि माजदा बेगम वो आगे से चीखने लग जाती है कि इस मनूस मिनाहिल की नज़र खा गई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मैं कहती थी कि इस मिनाहिल के सामने कुछ भी मत बोला करो और कुछ भी मत दिखाया करो, ये सारा कुछ इस औरत का किया धरा है। मुझे तो पहले दिन से ही शक था, जिस तरीके से ये तुम्हारी हर चीज़ को देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि इस लड़की की नज़रें खा जाएंगी। अपना घर तो इसका बस नहीं सका, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी वीरान और तबाह करने के लिए ये लड़की तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस कर दीजिए आप लोग, आखिर क्या तमाशा पकड़ा हुआ है। हर चीज़ का मुद्दा मेरे ऊपर लाना ज़रूरी होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोगों की। अरे भाई इतना बड़ा झमेला हो गया और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी पड़ी हुई है। अभी भी तुम कड़वी कसीली बातें करके मेरा ही दिल जलाने की कोशिश कर रही हो। जाओ जाकर अपना घर संभालो, देखो क्या हाल हो गया तुम्हारे घर का। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है कि खबरदार आइंदा से तुमने मेरे से कोई इस किस्म की बात करने की कोशिश की। ज़ारा को भी ज़रा हाथ लग चुके हैं और उसको समझ आ चुकी है कि अब मिनाहिल के साथ इस किस्म की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि खतरा जो है वो अभी टला नहीं है। मिनाहिल किसी वक्त अब कुछ भी कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की बातचीत ख़त्म कर दी है उस औरत के साथ, यानी कि नरगिस के साथ साफ साफ मना कर दिया गया है कि तुम कोई भी बात नहीं करोगी। अगर मैंने तुम्हें देखा दोबारा उससे बात करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरगिस को इस चीज़ का पता चल जाता है और पुलिस से कहती है कि देखो उस औरत ने वही किया। माजदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम लोग उससे बात करते, और देखो उसने मेरी बातचीत मिनाहिल से बंद करवा दी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर क्या मसला है इनको, मुझे समझ नहीं आती माजदा आंटी की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, आखिर ये सब कुछ करके इनको क्या मिलेगा। आप देखेंगे कि माजदा साफ साफ मिनाहिल को मना कर देती है कि खबरदार तुमने नरगिस की आइंदा से कॉल उठाने की जहमत भी की, मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगी, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। मिनाहिल की भी कोई नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है माजदा इस पर, उसको बताने की कोशिश कर रही है कि जो तुम पर फैला रही हो मैं काट भी सकती हूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा अब जाकर निढाल हो चुकी है, क्योंकि जाकर उसको वहाँ पे पता चलता है कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है और उसका जेवर भी डाकू लूट लटा कर ले गए हैं। यानी कि पूरे तरीके से हनान और उसकी माँ ने प्लानिंग की है और एक्टिंग भी की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पैसे की लालच में तो इधर रह रही थी और अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि माँ जी देखिए मेरे साथ क्या हो गया, डकैती पड़ गई है और सारा कुछ लूट लटा कर चोर ले गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, जेवर का एक तिनका भी बाकी नहीं है।